नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। अन्नदाता के लिए बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसानों को करीब 13,890 करोड़ रुपए की सौगात दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों राज्यों में खरीफ की प्रमुख दालों और तिलहनों की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत यूपी में 100% उड़द के साथ साथ अरहर और मूंगफली, तो वहीं गुजरात में भी सोयाबीन और मूंगफली की बड़ी पैमाने पर खरीद होगी। खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिसमें बायोमेट्रिक पहचान के बाद ही फसल खरीदी जाएगी और पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। सरकार का मकसद साफ है कि बिचौलियों को बाहर रखकर योजना का लाभ सिर्फ असली किसानों तक पहुंचाया जाए। देश का अन्न भंडार अब और भी मजबूत होगा। इस साल खरीफ अनाज का उत्पादन सरकार के तय लक्ष्य को भी पार कर सकता है। कृषि आयुक्त पीके सिंह ने बताया कि बेहतर मानसून और खासकर धान मक्के की बम्पर बुआई के चलते पैदावार 171.39 मिलियन टन के टारगेट से भी ज्यादा रहने की उम्मीद है। उन्होंने साफ किया है कि कुछ राज्यों में बाढ़ से फसलें खराब हुई हैं, लेकिन कुल बुआई के मुकाबले ये नुकसान बहुत कम है। सिर्फ अनाज ही नहीं, दलहन और तिलहन की फसल की शानदार स्थिति को देखते हुए इनकी भी अच्छी पैदावार की उम्मीद है। इस बीच रबी फसलों की बुआई भी शुरू हो गई है और सरकार किसानों की मदद के लिए 3 अक्टूबर से विकसित कृषि अभियान भी चलाने जा रही है। महंगाई पर जीएसटी का राहत वाला ब्रेक। आम आदमी की जेब से जुड़ी एक बड़ी खबर है। 22 सितंबर से लागू हुई जीएसटी की नई दरों से खासकर ग्रामीण भारत को बड़ी राहत मिली है। फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक अब गांव में होने वाले 75% से ज्यादा खर्च पर या तो कोई टैक्स नहीं लगेगा या सिर्फ 5% जीएसटी लगेगी। सरकार ने 12% वाले टैक्स स्लैब को खत्म करके ज्यादातर जरूरी चीजों को 5% के दायरे में ला दिया है। ग्रामीण भारत का भविष्य को लेकर भरोसा कायम। नाबार्ड के ताजा सर्वे के मुताबिक देश के करीब 73% ग्रामीण परिवारों को अगले 1 साल में अपनी आमदनी बढ़ने की आस है। हालांकि पिछले 1 साल में करीब 44% परिवारों की आय स्थिर रही है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लोगों की बचत में बढ़ोतरी हुई है। सर्वे में शामिल 76% से ज्यादा लोगों ने यह भी माना है कि गांव में सड़क, बिजली जैसी बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है। सही बीज तो बम्पर होगी फसल। गेहूं किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 2 नई किस्मों PBW 872 और PBW 833 ने देश भर में धूम मचा दी है। ये दोनों किस्में पैदावार के मामले में नंबर 1 साबित हुई हैं। इनकी खासियत है बम्पर पैदावार, बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त ताकत और मोटा चमकदार दाना, जिससे किसानों को मिलेगा बढ़िया दाम। अच्छी खबर यह है कि इन किस्मों का बीज अब किसानों के लिए उपलब्ध भी करा दिया गया है। अब मनरेगा बुझाएगा धरती की प्यास। मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश में लगातार गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए अब मनरेगा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत जिन ब्लॉकों में पानी का संकट सबसे ज्यादा है, वहां अब मनरेगा के कुल बजट का कम से कम 65% हिस्सा सिर्फ जल संरक्षण और पानी बचाने के कामों पर खर्च करना अनिवार्य होगा। सही दाम के लिए अब रजिस्ट्रेशन है पहला काम। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। अगर आप धान, मक्का, बाजरा या मोटे अनाज की फसल सरकारी रेट यानी MSP पर बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। किसान खाद्य विभाग की वेबसाइट या यूपी किसान मित्र ऐप पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के सरकारी खरीद का फायदा नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारतीय कृषि उत्पादों के लिए मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका के भारी टैरिफ के चलते भारतीय चाय के निर्यात में 30 से 40% की बड़ी गिरावट की आशंका है, तो वहीं झींगा एक्सपोर्ट पर भी नए कानून का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रूस में गहराते गेहूं संकट ने भारत के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। रूस में उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट के चलते ग्लोबल मार्केट में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ सकती है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। उत्तर भारत के राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से मानसून वापसी भी हो रहा है और इधर भी उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार कानपुर मंडल और इलाहाबाद तक पहुंच रही हैं। लेकिन आज रात से दक्षिण पश्चिम मानसून वाली हवाएं फिर दोबारा कानपुर मंडल सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगी
और बादलों की आवाजाही भी शुरू होगी। उत्तर पश्चिमी हवाएं और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं होंगी उनके आपस में कसमकस होगी और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये संभावनाएं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बनी रहेंगी और जो हल्की बारिश बूंदाबांदी की गतिविधियां हैं ये कानपुर मंडल से होती हुई आगे एनसीआर, पंजाब, राजस्थान तक भी पहुंच सकती हैं। उत्तराखंड में भी इनका असर हो सकता है। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। रबी की फसलों की तैयारी चल रही है और इस समय और अच्छा उत्पादन पाने के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि स्वस्थ बीज और उच्च गुणवत्ता युक्त बीज, खासतौर से जो आपकी आवश्यक फसलें हैं। यदि आप गेहूं की तैयारी करने जा रहे हैं तो आज अभी भी गेहूं के बीज की बुकिंग कर सकते हैं। जैव उर्वरकों को प्राथमिकता दें। जैव उर्वरकों में बायो एनपीके हैं और साथ ही साथ जो है देसी खाद है, गोबर की खाद, मुर्गी की खाद, बकरी की खाद, इनका भी आप समन्वय करें। नाडिप कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है कीट रोग की समस्या कम करने के लिए भूमि शोधन और बीज शोधन आवश्यक है। ध्यान रखें कि रोग से बचने के लिए ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास और कीटों से बचने के लिए बीवेरिया और मेटाराइजियम और सूत्रकृमि, उसके लिए पेसिलोमाइसीन जो है एक लाभदायक फफूंद है। इस 5 जैव कीटनाशकों को आप पहचान लें। ये आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। ज्ञान और खेती का मेल, यही है सफलता का असली खेल। रिटायरमेंट के बाद खेती से कमाई का एक शानदार उदाहरण पेश किया है बरेली के पूर्व वैज्ञानिक जेपी सिंह ने। वो 80 एकड़ में मेंथा और लेमन ग्रास जैसी सुगंध और औषधीय फसलें उगाकर न सिर्फ खुद लाखों कमा रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस खेती से सिर्फ 3 महीने में 1 एकड़ से 1.5 लाख तक का मुनाफा हो रहा है। वीडियो में देखें कैसे और क्यों सुगंधित व औषधीय फसलें पारंपरिक फसलों से बेहतर हैं। पूरे वीडियो का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीकली बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।